मेरी माता है એટલે मेरी ओन मदर एंड हमारी स्टेप मदर भी थी। दोनों बहनों की तरह साथ में रहते थे और हम सब 4 बेटियां, तो हम लोग में बहुत प्यार था और प्यार है, अभी भी है। पर वो दोनों माताएं इतनी भक्ति करती थी। पिताजी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो लेटर एज में गीता पढ़ने लगे। चिन्मयानंद मिशन में वो गीता का जब भी लेक्चर्स होता था, हम लोग बहुत छोटे थे तभी लेके जाते थे साथ में। तो गीता में फिर इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि भक्ति पूजा वगैरह करते थे, हम भी करते थे साथ में जाके, पर इतना बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। सो गीता में इतना इंटरेस्ट आने लगा, परंतु बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी पढ़ने लगे गीता को। फिर बड़े हुए, मैं शायद 19 साल की थी तभी, मेरे 19-20 साल की होंगी, तभी पिताजी का देहांत हो गया। तो तभी से जैसे एक शौक बहुत लगा था, क्योंकि वो ही एक थे मेल मेंबर हमारे घर में। हम 2, हमारी माता है और 4 बहनें। बड़ी बहन तो बहुत बड़ी थी, वो तो शादी करके चली गई थी, तो 3 रह गए थे हम। छोटे छोटे थे सब, मेरे से छोटे थे। तो ऐसा लगा कि जैसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे पे आ गई है। 2 माता है बेचारी, क्या करेगी। तभी मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मेरा बीएससी पढ़ रही थी मैं तभी। और तभी इतना फिर शौक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बहुत थी दहीसर में, हमारी हमारी प्रॉपर्टी थी, उसका ध्यान रखना, ये वो। पता नहीं कहाँ से एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत आ गई कि ये सब मुझे ही करना है और मैं ही सब करूंगी, सबका ख्याल रखूंगी। तो कुछ भी, कोई भी बड़ी बात हो, छोटी बात हो, तो उसमें डिसीजन लेना, निर्णय करना, इतना तो कोई था नहीं एक्सपीरियंस, फिर भी ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते थे और सब काम अच्छा ही होता था। फिर हमारी तो शादी हो गई, बट जो ये बच्चे हुए तो हमारी बैक की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो बहुत एक्यूप्रेशर किया, फिर रेकी किया, बट रेकी से बहुत हमें फायदा हुआ। तो रेकी 1, 2 सब आगे आगे करते गए, परंतु टेम्पररी फायदा होता था, फिर कुछ इतना नहीं होता था। बट फिर भी जो भी हम लोगों को रेकी करने का चांस मिलता था, हम चारों सिस्टरों ने, आई मीन 3 सिस्टरों ने तो कर लिया था। सो तीनों मिलके हम लोग रेकी करते थे, तो उसमें बहुत सारा हम लोग को भी फायदा होता था और दूसरों के लिए भी जब भी करते थे तो उनको भी फायदा होता था। तो ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। परंतु हमें पता चला कि जहाँ हम जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते थे, वहां पे एक गीता क्लास चलता है। तो वो जो चलाने वाली थी हमारी फ्रेंड ही थी, नीलू करके, और यशी जो सुरेश ओबरॉय की वाइफ, हमारे इस कम्युनिटी में ही वो लोग पहले रहते थे। तो साथ में हम लोग मिलके गीता पढ़ते थे, और वो लोग भी वाइट ड्रेस पहनते थे। पता नहीं था कि ये ब्रह्म कुमारी वाले हैं या कौन हैं, फिर भी अच्छा लगता था, तो हम वहां जाते थे। घर पे आके भी वो, जब भी हम लोग
बचपन में भी गीता पढ़ते थे, इसलिए थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता था तभी। तो ये बार तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। तो ये कंटिन्यू हुआ, बट फिर हमें यहाँ अमेरिका आना पड़ा, तो वो सब छूट गया। सभी वो लोग भी वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी छूट गए। जब ये इधर यहाँ आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट मेरी सिस्टर, जैसे मेरी रागिनी रागिनी ने बताया कि मेरे सिस्टर, उसकी सास वगैरह थी, हमारी स्टेप मदर भी ब्रह्म कुमारी थी। वो हमेशा कहती थी हम लोगों को कि जाके 7 दिन का कोर्स करो, ये तो मुरली पढ़ो, बहुत अच्छा है। फिर जब छोटे थे तभी, पर हम लोग तभी ये दूसरी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था और सभी बहुत कुछ करना था, तो नहीं गए और नहीं किया वो। परंतु वो जो भी बातें बताती थी, बहुत अच्छी बातें बताती थी, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। सो तभी से लेकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए इस बात में। पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चलो रेकी, आई मीन ये करे कंटिन्यूअसली, मुरली पढ़े या 7 दिन का कोर्स करे और आगे बढ़े। जब भी आए न्यू जर्सी, तभी सिस्टर के साथ जैसे बताया पीस विलेज जाते थे। फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि गुलजार दादी का अभिव्यक्त वाणी चलने वाली थी। आई थिंक इट वाज 2005 और 4 और 5 में हम लोग गए थे साथ में। मेरी सिस्टर रागिनी भी थी। तो मेरे ब्रदर इन लोग बोले नहीं नहीं, आप लोग तो 7 दिन का कोर्स नहीं किया है, तो पता नहीं वो लोग आने देंगे या नहीं। मैंने कहा तुम कैसे भी करो, हम लोग को सुनना है अव्यक्त वाणी। फर्स्ट टाइम हम लोग को चांस था, तो मुझे गवाना नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, कैसे भी करो, हम लोग को ले जाओ। तो मुरली तो चालू हो गई। फिर भी वो कोई सिस्टर से बात करके आए, बोलो चलो चलो अंदर चलो। अंदर जैसे ही जाके अव्यक्त वाणी जब भी सुनी, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर में झंझनाहट होने लगी और आंख में से इतने आंसू निकल आने लगे कि वो मुरली क्या चली कुछ मालूम नहीं है। बट वो अनुभव, वो जो जभी तभी जो अनुभव होता था मुझे, इट वाज ट्रिमेंडस एंड इट वाज so powerful that I can't explain now. बट बहुत रोने लगी तभी। फिर जाके बहुत सारी बुक्स वगैरह ली वहां पे, छोटी छोटी बुक्स थी और पढ़ी वहां पे, और इतना अच्छा लगा। देन वेल, तभी भी कोर्स तो किया नहीं था। मुरली भी अभी कोई ऐसा था नहीं कि कोई सुना सके। फिर भी वो एक्सपीरियंस इतना दिमाग में बैठ गया था कि ये तो करना ही है, दिस इज समथिंग। बचपन से ही हमें कुछ था कि देयर इज some सुपर पावर व्हिच इज कंट्रोलिंग एवरीबॉडी, समथिंग इज देयर। तभी जब भी अटलांटा आए एंड हंसाबेन के साथ कोर्स किया, रेखा बेन ने कोर्स दिया था तभी, एंड समझ में तो तुरंत आ गया क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी थी ये सब चीज की। तो हम लोग सुनते गए और कोर्स खत्म हो गया। देन मुरली चालू हो गई। हंसाबेन ने कहा तुम आना, बट इट वाज लॉरेंसविल, तो बहुत दूर पड़ता था। तभी जब ज्वाइन नहीं किया, परंतु पता चला कि यहाँ ग्लोबल मॉल में है, तो फिर हम लोग जाने लगे। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस जब गए। एक बात बता रही हूँ मैं, जो मुझे साक्षात्कार हुआ था। सुबह में जस्ट आई वाज स्लीपिंग अर्ली मॉर्निंग, ये एक्सपीरियंस हुआ कि
एक पुराना एकदम बहुत पुराना मंदिर है और बड़ा-सा मंदिर है, वहाँ पे सब मूर्तियाँ हैं, गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण और दूसरी सारी मूर्तियाँ हैं। सब लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, फूल-फल चढ़ा रहे हैं। सडनली वो एक गणेश की मूर्ति आके खड़ी हो गई और मेरे सामने आने लगी। मैंने कहा गणेश जी मेरे सामने आ रहे हैं, लेट मी गो फॉर हर फर्दर। तो मैं गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे एक गुफा जैसे नीचे स्टेप्स थे वहां पे ले गए। तो वो स्टेप्स नीचे चढ़ उतर के वहां पे देखा तो बहुत बड़ा शिवलिंग था। इतना बड़ा शिवलिंग मैंने कभी देखा नहीं था। और वहां पे मुझे खड़ा रखा और देन ही डिसअपियर्ड। मैं खड़ी रह गई वहां पे, पूजा कर रहे थे 2-3 ऐसे पुजारी वहां पे, सब पानी दूध वगैरह चढ़ा रहे थे। सडनली वो लिंग से इतना जैसे तेज, इतना ट्रिमेंडस तेज निकल रहा था और सीधा आई वाज, मेरी आंखों में आई कांट इवन आई कुडंट सी एनीथिंग, बट इतना तेज पूरा रूम, पूरा जो जगह थी पूरा तेज से भर गया था। और एकदम अचानक उठी और उठते भी मुझे इट वाज सो ब्राइट कि मेरी आंखें एकदम क्या बोलते हैं, आई कुडंट सी एनीथिंग, ऐसे हो गया। फिर आई वाज देन मुझे समझा कि ओके दिस इज शिव बाबा हु इज टेलिंग मी, बच्चा ये हूं मैं, और इस तरह से मुझे याद करना। और जब भी योग में बैठती हूँ तो बस वो ही याद आता है। एंड दूसरा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, अब बाद में सुनाऊंगी। इट्स आई थिंक ऑलरेडी टाइम होने वाला है। चलेगा हंसाबेन? हाँ जी चलेगा, बाद में सुनेंगे ना। अभी ओके। पूरा हमने तो 12 महीना जनवरी